तो दोस्तों आपका स्वागत है प्रोनाउंस के 5th पार्ट में, और जिसमें आज हम सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और ये बहुत ही यूजेबल प्रोनाउंस है और दूसरे प्रोनाउंस की तरह पूरा टॉपिक ही प्रोनाउंस का बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा काम आता है ये इंग्लिश बोलने लिखने में। तो आज का प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जिससे हम अब सीखेंगे और जिसमें 4 वर्ड्स आप देखेंगे आएंगे, जहां आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स का यूज़ आपको सीखना है। और आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कब यूज़ होता है कि जिस प्रोनाउन को रेफर कर रहा है उसके लिए। तो देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों वर्ड्स का यूज़ किस तरीके से होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरीके से होता है। अगर आप दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ देखें, पहले तो आप डिफरेंस समझ लें। अगर आपको लगे कि इसके साथ सीधा वर्ब आ रही है, दिस इज अ बुक, तो ये प्रोनाउन है। बट अगर आपको दिखाई दे कि उसके साथ दिस टेबल इज वेरी बिग, दिस टेबल इज वेरी बिग, तो जब आपको लगे कि दिस के साथ एक दूसरा नाउन आ रहा है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। इस केस में दोस्तों ये एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट थिंग तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कब वो प्रोनाउन है और कब वो एडजेक्टिव है। तो हमने देखा अगर वर्ब आ रही है तो वो प्रोनाउन है और साथ में नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए समझते हैं दिस, दैट, दीज और दोज में डिफरेंस। तो इसके डिफरेंसेस को समझें। तो पहला डिफरेंस तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, दिस सिंगुलर के लिए और दैट भी सिंगुलर के लिए, बट दीज प्लूरल के लिए और दोज प्लूरल के लिए। तो पहली एरर तो इसके बेस आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर आपको दिखाई दे दिस चेयर्स, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे एडजेक्टिव के सेंस में भी देखें तो ये आपको दिखाई दे दिस आर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लिखना होगा, दिस इज और दीज आर। तो पहला रूल तो आपको ये क्लैरिटी दे रहा है कि दिस सिंगुलर, दैट भी सिंगुलर, दीज प्लूरल और दोज भी प्लूरल। तो अगला डिफरेंस जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो देखिएगा, दिस आप देखते हैं नियर की चीज़ों के लिए, जो चीज़ें पास हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ अ मार्कर, और चीज़ मेरे पास से दूर होगी तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ अ टेबल। तो एक तो नियर और फार की चीज़ आप देखेंगे, तो दिस नियर की चीज़ों के लिए और दैट फार की चीज़ों के लिए जो थोड़ा दूर है। तो आप क्या कहेंगे, दैट इज़ माई टेम्पल, दैट इज़ माई टेम्पल, अगर वो दूर आप इशारा कर कर बता रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, दिस नियर की चीज़ों के लिए फ़र्क कितना आ जाएगा, बस ये प्लूरल हो जाएगा, और दोज फार की चीज़ों के लिए। तो ये डिफरेंस आएगा। दीज आर माई बुक्स अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, दोज आर माई बुक्स अगर वो दूर है, थोड़ा दूर मुझे इशारा करना है। तो पहला डिफरेंस सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल आपने देखा। फिर आपने देखा नियर फार, नियर फार, तो दिस और दिस दोनों किसके लिए यूज़ हो गए, नियर के लिए, और फार के लिए कौन यूज़ हुआ, दैट और दोज। तो एक डिफरेंस दोस्तों आपने ये देखा। अब अगला डिफरेंस क्या होता है, दिस प्रेजेंट के लिए, दैट पास्ट के लिए, और दिस प्रेजेंट के लिए और दोज पास्ट के लिए। तो अगर सेंटेंस में आपको ये क्लैरिटी मिले कि सेंटेंस पास्ट का है तो आपको वहाँ दिस की जगह दैट करना होगा और दिस की जगह दोज करना होगा। तो आप दोस्तों आसानी से देख पा रहे हैं किन रूल पर बेस पूरा चलेगा, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में ये पता करना है कि दिस के साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं लगी है, तो क्योंकि वो दीज के साथ लगेगी। दीज आर माई बुक्स और दिस इज माई बुक, दैट वॉज माई बुक, दोज वर माई बुक्स। तो इस तरीके से आप एरर बेस देखेंगे। फिर ये रिटर्न में थोड़ा उतना पॉसिबल नहीं होता नियर फार का, ये स्पीकिंग में थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल है, जहाँ आप डेमो कर पा रहे हैं, जहाँ दिखा पा रहे हैं चीज़ों को, कैसे दिस इज़ माई मार्कर, दैट इज़ योर मार्कर, तो थोड़ी दूर की चीज़ों में। और हाँ, प्रेजेंट पास्ट ये एरर में आपको ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि चीज़ें रिटर्न में हमारे पास सामने नहीं होती, तो नियर फार हम उसमें ज़्यादा देखते ही नहीं है, उसमें प्रेजेंट और पास्ट हम ज़्यादा देखेंगे। आगे एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो दिस का हमें दैट कई बार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स यहाँ देखें, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन। तो यहाँ तो वही वाला कंसेप्ट आ गया कि दिस मैंने नियर वाली चीज़ के लिए लिया होगा और दैट मैंने फार वाली चीज़ के लिए, दोनों सिंगुलर है आप देख पा रहे हैं। फिर आगे देख सकते हैं, दीज आर माई बुक्स, तो बुक्स हो गया था तो हमने क्या करा यहाँ पर
दिस और क्या लगाया आर। तो फिर से ये वही वाला कंसेप्ट है कि दिस जो चीज़ें पास है उनके लिए, और दोस्त जो चीज़ें मेरे से दूर हैं, दूर इशारा कर रहा हूँ मैं उनके लिए। मगर बात यहाँ पर भी सेम वही है, सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट हमने यहाँ आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से प्रोनाउंस में जनरली हम चीज़ों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं पहली बार किसी चीज़ को बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ पेन। इवन जब मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करूँगा तो मैं ऐसे बोलूँगा दिस इज़ मोहित जैन। सो दिस इज़ ए हाउस। भाई ये क्या है, ये एक घर है, दिस इज़ ए हाउस। दीज आर माई फ्रेंड्स। भाई ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और पास्ट की बात चल रही है, भाई कल कुछ लड़के आए थे, मैं उनसे मिला, तो आप कह रहे हो दोज वर माई फ्रेंड्स। अच्छा वो तो मेरे फ्रेंड्स थे, दोज वर माई फ्रेंड्स। तो पास्ट में चला गया, और पास्ट में आपको प्लूरल में दिखाना है तो दोज, और आपको सिंगुलर में दिखाना होता तो दैट। एक्चुअली दैट वॉज माई बुक, जो आपने वहां से उठाई थी, दैट वॉज माई बुक। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने हैं दिस, दैट, दीज और दोज में। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जी, अब कैसे दैट दोज का ज़्यादा यूज होगा दिस और दीज के मुकाबले। चलिए ये सेंटेंस हम देखते हैं। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ मुंबई। अब यहाँ दोज क्यों लगा, पहले आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो स्टॉप करे रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस सेंटेंस को मैं प्रोनाउन के बिना लिखूं तो मैं क्या लिखता, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द होटल्स ऑफ मुंबई। दोस्तों मैं ऐसे ही लिखता कि द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द होटल्स ऑफ मुंबई। बस यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या देखना है कि होटल्स तो वर्ड एक बार ऑलरेडी आ चुका है। जब कोई वर्ड ऑलरेडी आ गया है उसे रोकना है तो प्रोनाउन रोक सकता है। अब होटल्स प्लूरल में था तो बस उस होटल्स की जगह मैंने क्या कर दिया, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या लगता है, दोज। अब होटल्स मेरे सामने तो है नहीं रिटर्न लैंग्वेज में, तो जनरली मैं दैट और दोज इस रिटर्न लैंग्वेज में यूज करूंगा। तो द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ मुंबई। क्यों दोज आया, क्योंकि होटल्स प्लूरल में था और उससे रिप्लेस करना, तो प्लूरल के लिए दोज आता है जब चीज़ें पास में नहीं हो, चीज़ें दूर हो, आप उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ इसलिए हमने दोज लगाया। आगे देख सकते हैं आप अगला सेंटेंस। जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कैपिटल ऑफ इंडिया सिंगुलर था, इज मोर ब्यूटीफुल देन द कैपिटल ऑफ चाइना। तो जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हो तो मैंने दैट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ क्या आना था, द कैपिटल। अब सिंगुलर नाउन को आप रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, तो फिर दैट आएगा, दैट ऑफ चाइना। दिस और दीज हम यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैंने बताया ना आपको, बोलते हुए आसान होता है नियर और फार का डिफरेंस देखना। जब आप सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो उसमें जनरली आप प्रेजेंट और पास्ट और चीज़ों जो वहाँ पर है ही नहीं ऑब्वियस है, जब हम उन पर बात कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहला कंसेप्ट तो आपने इसलिए देखा कि दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दिस प्लूरल और दोस प्लूरल। इस पर एरर बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मगर इसे हमें आना चाहिए। दिस आर नहीं कर सकते, दीज इज नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। दोज इज नहीं कर सकते क्योंकि दोज आर प्लूरल होगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एरर मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इवन बहुत बारी आती है, क्यों दोज आया, क्यों दैट आया। आप क्लियरली इसे आसानी से समझ पा रहे हैं, मुझे नाउन को दोबारा लिखने से बचना है। और उससे कैसे बचा जा सकता है, प्रोनाउन लिखकर। तो प्लूरल होगा तो दोज आ गया और सिंगुलर होगा तो दैट आ गया। तो ये डिफरेंस आपने देखा। दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट दोज वर माई बुक्स। ही टोल्ड मी दैट दोज वर माई बुक्स। पहले तो यहाँ बुक्स करेंगे क्योंकि प्लूरल है। दूसरा मैंने यहाँ दोज क्यों लगाया, दीज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टोल्ड आ गया था। टोल्ड का मतलब है मैं पास्ट में जा चुका हूँ, सेकंड फॉर्म लगी है जब। तो यहाँ पर अगर दैट होता तो वो भी करेक्ट हो सकता था, बट वो सिंगुलर में होता। मगर दिस और दिस ये दोनों गलत होते क्योंकि बात पास्ट की चल रही है और पास्ट में हमारा रूल क्या कहता है, भाई दिस की जगह आप क्या कर दें, दैट कर दें, और दिस की जगह आप क्या कर दें, दोज। ये हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सीखते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं। शी इन्फॉर्म द पुलिस दैट दैट वॉज हर ब्रदर। फिर से वही वाला कंसेप्ट कि दिस इज माई ब्रदर उसने कहा होगा। फिर से अगर सेंटेंस पास्ट में चला गया तो आपको क्या करना होगा,
दिस का दैट करना होगा। तो आपको अगर लगे सेंटेंस पास्ट में है तो आप 100% क्या लगाएंगे, 100% आप दैट सिंगुलर के लिए और दोस्त प्लूरल के लिए। तो दोस्तों ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया था, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूं, मगर मैं सभी टॉपिक्स पर एरर्स फिलअप सब लेकर आऊंगा जब मेरे सारे काइंड्स पूरे हो जाएंगे। तो जब मैं आपको प्रोनाउंस के पूरे काइंड्स करा दूंगा उसके बाद हम एरर्स और फिलअप सब चीजें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।